अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला ज़ैदी के साथ एक और वीडियो में आप लोगों का खुशामदीद है। आज मैं ना थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा था। हमारे हिसार में हमारे लाइफ के अंदर नए नए पॉलिटिशियंस आए हैं, या वो पॉलिटिशियंस पुराने भी थे तो उनको नए नए मनसब मिले हैं, और वो उन नए नए जो डेजिग्नेशंस उनको मिले हैं और उनके हवाले से उनकी क्या खिदमात हैं। नो डाउट आप पहुंच गए होंगे मेरी बात तक कि मैं किन पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, या किस स्पेसिफिकली किस पॉलिटिशियन की मैं आज बात करने जा रहा हूँ। पॉलिटिशियन का नाम है जी मरियम नवाज, मरियम सफदर, और वो मतलब जो जो भी उनके कॉम्बिनेशंस हैं। मरियम नवाज हम कह लेते हैं जी, नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। तो उन्होंने जो है वो रिसेंटली एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है, और ऑब्वियसली जो है वो मैं मतलब बिल्कुल गैर जानिबदार होके इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो ये है कि एनालिसिस का जो है हम इब्तदा यहाँ से करते हैं दैट पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त उनको ट्रोल कर रही है। ट्रोल किस वजह से कर रही है? वो ट्रोल इस वजह से कर रही है कि हाँ जी, अभी मैं रिसेंटली मैं एक क्लिप अभी देख रहा था, ये 5-7 मिनट पहले, वहीं से मेरे दिमाग में आया कि इस पे वीडियो होनी चाहिए। कि वो मरियम साहिबा जो है वो ऐसे उन्होंने कैमरामैन अंदर खड़ा हुआ है, और वो ऐसे कैमरामैन कैमरा ऑन करके अंदर खड़ा है, और उसके बाद मरियम साहिबा जो है वो जो है वो दरवाजे में से एंटर हो रही हैं, और एंटर होते हुए वो पूछ रही हैं कि जी मैं अंदर आ सकती हूँ? तो अब जाहिर सी बात है वो मतलब ये एक अंधे को भी नजर आता है कि ये एक प्री प्लान चीज है। ठीक है, कि मतलब जाहिर सी वो भी मतलब आपके अंदर जाने से पहले ही आपका कैमरामैन अंदर मौजूद है, उसने कैमरा ऑन किया हुआ है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट आपने दरवाजे पे आना है, दरवाजे पे आके आपने उनसे इजाजत तलब करनी है। कॉमन सेंस की बात यह है कि जब आप इजाजत तलब कर रहे हैं तो आपका कैमरामैन अंदर अचानक से कैसे आ गया? ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता कि जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा एक पॉलिटिकल फिगर किसी के घर जा रहा हो, और अंदर से जो है वो रैंडम, जैसे फर्ज करें जी मेरे घर आई है तो मैं कैमरा ऑन करके खड़ा हूँ, ये तो हो नहीं सकता। मतलब वहाँ पे बड़ी चीजें जो है वो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड चीजें होती हैं, और बड़ी बड़ी सारी वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस और इस तरह के मामलात वगैरह जो है ना वो किए जाते हैं। नो मैटर किसी भी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल फिगर जाए। यहाँ पे भी जो है वो अभी इसी वीडियो को ट्रोल किया जा रहा था कि जी मतलब जब आप का कैमरामैन ही पहले अंदर है तो फिर आप अंदर आने से पहले पूछ रही हैं उनसे, और इस तरह से मजाक, और उसके नीचे फिर कमेंट्स कमेंट्स की लंबी सारी लाइन और वो सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक दो जगहों पे और भी है ऐसे, मतलब मरियम नवाज इज इज मेकिंग विजिट्स डेली बेसिस पे। वो मुख्तलिफ घरों में जा रही हैं, मुख्तलिफ इदारों के वो कर रही हैं, और मतलब वो बड़ा दिल जमी के साथ और बड़े इंटरेस्ट के साथ जो है ना वो नज़र ये आता है कि वो बड़े इंटरेस्ट के साथ ये कुछ कर रही हैं। यहाँ पे ना अब मैं वो जाहिर सी बात है मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊँगा। दो दो रास्ते जो हैं वो दो पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे निकलते हैं, वो उन दोनों पर्सपेक्टिव्स को हम सामने रखते हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो ये कि जो ट्रोलर्स हैं, जो मजाक उड़ाने वाली कौम है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है, और वो मतलब देखें जी कैसी, मतलब ये देखें मरियम साहिबा कैसी ड्रामेबाजियां कर रही हैं, और वो किस तरह से जो है वो आके, और वो जो है प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं सारी की सारी, और उन सारी चीज़ों को, प्री प्लान्ड चीज़ों को वो कैसे सोशल मीडिया के ऊपर लेके आ रही हैं, और कैसे जो है वो इसको मतलब वो कर रही हैं बाकायदा तौर पे, इस कैंपेन को जो है ना वो कैश कर रही हैं। अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देख लें, अगर यहाँ पे मैं जो लोग नून लीग से जो है वो जो जो अच्छा नहीं समझते नून लीग को, उनसे मैं माजरत कर रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि जो नून लीग को अच्छा नहीं समझते वो बहुत जल्दी भड़क जाते होते हैं, और वो टैगिंग करना शुरू कर देते हैं, मुमकिन है ट्रोलिंग करना शुरू कर दें, मेरी भी कर दें, अल्लाह करे कर दें। तो उसमें जो है ना वो तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखें, तो वो यहाँ पे तो मतलब ये वो यही बात ही होगी ना कि जो है वो देर से नमाज पढ़ना, नमाज ना पढ़ने से तो बिल्कुल ही बेहतर है ना जी। मतलब बजाय इसके कि आप कहेंगे ओ यार अब तो टाइम खत्म हो गया, बस ठीक है अब तो मैं नमाज पढ़ ही नहीं सकता ना, तो उससे बेहतर ये है कि मतलब आपको पता हो गया हाँ यार 5-7 मिनट रहते हैं, कम से कम पढ़ तो ले। वो जो देर से पढ़ी हुई नमाज है ना, वो ना पढ़ी हुई नमाज के मुकाबले में फिर भी ऊपर है। अगर हम मान लेते हैं हम कि ये मतलब ये सारा का सारा जो है ये स्क्रिप्टेड हो रहा है, और ये बड़ा वो हो रहा है, इसमें जो है वो बड़ा प्री प्लान्ड है, और ये सारा इस तरह से है, उसमें आप ये देखिए कि कितने सारे पहले सीएम्स गुजरे हैं, कोई प्री प्लान ही कर लेता। जिस लेवल पे मरियम बीबी निकली हुई हैं, और मतलब जो है वो डे वन से ही वो शी इज ऑन द रोड, शी इज इन द फील्ड, एंड शी इज मेकिंग प्रोग्रेस, शी इज वो ब्रिजेस बना रही हैं, वो अपने दरमियान के जो उनके दरमियान के रुकावटें थी, जो ऑब्स्टेकल्स थी, वो उनको खत्म कर रही हैं। वो अपनी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर कर रही हैं। वो वन साइडेड कम्युनिकेशन जो है ना वो
सॉरी वन साइड, वो टू साइडेड कम्युनिकेशन लेके आ रही है। वो डायरेक्ट आपके साथ जो है ना वो अपना एक बॉन्ड बना रही है, एक अवाम के साथ एक डायरेक्ट अपना एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है, और ये बड़ी कामयाब कोशिश है और मैं इस कोशिश का बड़ा खैर मकदम करता हूँ। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एफर्ट। जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स के लिए यहाँ पे एक मैसेज ये है कि वो बात वही देर से नमाज पढ़ने वाली और ना पढ़ने वाली बात है कि मरियम नवाज अगर देर से नमाज पढ़ रही है तो वो ना पढ़ी गई नमाज से तो फिर भी ऊपर ही है ना, चाहे ये प्लान्ड है, चाहे ये स्क्रिप्टेड है, चाहे ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ये जैसा कुछ भी है, आखिरकार शी इज ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक अ वेरी गुड एंड अ वेरी हेल्दी बॉन्ड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो घर प्लांटेड होते हैं, अब ऑब्वियसली देखें यहाँ पे मतलब अगर आप कोई लंडे का रस्तू उठे और उठ के वो कह दे कि जी वो क्योंकि जी वो मरियम जाती है तो वो मरियम बीबी ऐसे ही नहीं चली जाती, वो उसके जाने से पहले वहां पे जो है वो टीमें पहुंचती हैं और वो घर की तलाशी लेते हैं कि वहां पे कोई चीज तो नहीं है, कोई वहां पे कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई वहां पे सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं। तो भाई बिल्कुल ठीक करते हैं, करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। आपका चीफ मिनिस्टर है या आपका पॉलिटिकल आइकॉन है, आपकी आपकी पाकिस्तान की एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी का एक स्ट्रांग बंदा है भाई। इमरान खान होगा तो उसके लिए भी सिक्योरिटी चेक होने चाहिए, बिलावल जाएगा तो उसके लिए भी सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए, मरियम जाएगी तो उसके लिए भी सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए। ये इसमें मतलब आप नहीं कह सकते कि अब देखिए मतलब एक कौमी लीडर जो होता है वो इस तरह से अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता कि वो मतलब आए डायरेक्ट और आगे और ऐसे दरवाजा बजा दे और दरवाजा बजा के। बिलीव करें इमरान खान साहब भी अगर कहीं जाते होंगे उनको ये लगता होगा कि हाँ जी मैं ऐसे रैंडम उठ के मैं किसी के भी घर पहुंच गया हूँ, ऐसा नहीं होता। वो वहां पे पहले बहुत सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, या आप लोगों ने देखा होगा जलसे जुलूसों वगैरह के अंदर जिन जुलूसों में पार्टी के हेड्स ने आना होता है, बिलावल जरदारी के लेवल के लोग, शहबाज शरीफ लेवल के लोग, मरियम लेवल के, इमरान खान के, इस लेवल के जब लोगों ने आना होता है तो दो दो तीन तीन दिन पहले जो है ना वो एजेंसीज पहुंच जाती हैं वहां पे। जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुतहरिक हो जाते हैं, मुकम्मल रैकियां होती हैं, पूरे शहर का सफाया किया जाता है। सफाया इन अ सेंस कि मैं वो तस्वीर के पीछे वाला सफाया कह रहा हूँ। कोई थ्रेट जो है वो वहां पे इंश्योर किया जाता है कि कोई किसी किस्म का मिनिमल सा भी वहां पे थ्रेट मौजूद ना हो। तो आई पर्सनली विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू मरियम नवाज, दैट शी इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। और इसको जो है वो मतलब हजम हो या ना हो, शी इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट शी इज मेकिंग सो मेनी ट्रिप्स ऑन डेली बेसिस टू सो मेनी होम्स। अब वो मतलब ये कि अब करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों लोगों के घरों में नहीं जा सकती, लेकिन किसी एक घर में भी जहां पे वो चली जाती है तो वहां उस घर से रिलेटेड ही हजारों लोग जो हैं वो, बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग मुतासिर जरूर होते हैं। और नो डाउट जब आप इतने ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाया करते हैं। मतलब वो वहाँ पे जो है वो फर्ज करें किसी गरीब घर में जा रही हैं वो, तो वहाँ पे जो है वो कोई उस इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचेगा या वो पहुंचेगा कि वो मरियम साहबा आ रही ने ते तू इदा की कोई गलबात नहीं करनी। वो आगे से कहेगा वो लेकिन सर जी वो मेरा वो जो फिर फलां रोला सी, और यार वो असी तेरा वेख लांगे यार, तू मैडम के सामने तू इस तरह की कोई गल नहीं करनी। ये इस तरह, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि उसका जो मसला था वो एवं बिला वजह ही हल हो गया। ये चीजें होती हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं कोई आपको जो है वो दायरे से बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ, ये दिस रियली हैपेंस। तो मेरी तरफ से तो जो है ना वो आई रियली अप्रिशिएट योर फील्ड वर्क दैट यू आर डूइंग। आप घर घर जा रही हैं, आप लोगों से मिल रही हैं। मेन चीज देखें, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं जी मरियम नवाज आई थी तो वो फिर पैसों का थैला आपको देके जाएगी, वो आपकी तो आपके खानदान की सारों की नौकरियां लगवा गई होगी। तो ये चीज नहीं होती। चीज मायने ये रखता है कि एक इतना बड़ा जो लीडर है उसके दिमाग में ये बात, उसकी खोपड़ी में ये बात आ गई है कि हाँ यार मुझे अवामी लेवल पे आके अवाम के साथ अपना एक बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बनाना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी एफर्ट है उनकी तरफ से, चाहे ये पॉलिटिक्स ही हो, लेकिन अवाम के लेवल पे ये बड़ी अच्छी एफर्ट है। वो जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पेस जाता है, तो वो ये कि चाहे वो ये उनकी एक पॉलिटिकल उनका एक पॉलिटिकल स्टंट ही क्यों ना हो, लेकिन लामहला इस पॉलिटिकल स्टंट के जो उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अदर देन पॉलिटिकल बेनिफिट्स, उनको जो इसके मॉरल बेनिफिट्स हैं वो भी इसको लाजमी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। दूसरी, जाते जाते मैं वीडियो खत्म करते करते मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था, वो ये कि मैंने देखी है 4-5 क्लिप्स, 6 क्लिप्स मैंने देखे। उसके अंदर ये है कि मतलब मरियम साहिबा के साथ जो फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं उनको एक तरह से जैसे साथ वाले कमरे में बुला के बंदा डरा धमका नहीं देता कि तू जुबान खोली ना पुत्र,
ते वेखी फिरना सी कर दे। बड़े सहमे सहमे से वो बैठे होते हैं लोग, मैंने मतलब नोटिस किया। एक क्लिप में नहीं, मैंने 3-4 क्लिप्स में मैंने ये नोटिस किया, फिर मैंने ये अपनी राय बनाई है। मे बी ये राय गलत हो सकती है, लेकिन आप भी अब आपके सामने अगर कोई रैंडम क्लिप आता है तो आप उसको देखिएगा और उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बड़े दबके हुए और बड़े डरे हुए बैठे हैं। जैसे राणा सनाउल्लाह ने जो है ना आके उनको डायरेक्ट कहा, या मरियम के जाने से पहले जो है वो राणा सनाउल्लाह की उन्हें तस्वीर दिखाई है कि जे तुसी पुट्ठी सीधी हरकत की थी, आ जाएगा ही, देख लिया जे मुछा वाला बंदा आ जाएगा, इन्हें थोड़ी बड़ी फैंटी लानी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये तजज़िया आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक में है तो फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर कमेंट की, हर लाइक की, हर रिएक्शन की, हर शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना मकाम बनाने के लिए निकला हुआ हूँ मैं, और ये मकाम भी मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। देर आर सर्टेन पीपल जो कि चाहते हैं कि मैं मकाम बनाऊं, जो लोग मुझे कहते हैं, पता नहीं वो मेरे से झूठ बोलते हैं क्या करते हैं, कि यार अब्दुल्ला जैदी तुम डिजर्व करते हो, तो तुम्हें जो है ये करना चाहिए और हम तुम्हें कामयाबी पे देखना चाहते हैं। पीपल आर इन्वेस्टिंग, पीपल आर गिविंग मी गैजेट्स एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड देयर थिंग्स, के वो मतलब वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए। आवाज़ खल्क नकार खुदा होता है। मुझे लगता है कि जब इतने सारे लोग कहते हैं कि हाँ जी मुझे ये करना चाहिए, तो फिर मुझे भी अंदर से आवाज़ आती है कि यार डेफिनेटली मुझे करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खास तौर पे दुआ कर रहे हैं मेरा गला ठीक हो जाए। मैं गला ठीक ना होने की वजह से मैं डेली 2-2 वीडियोस करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं कर पा रहा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।